अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। हम हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ रहे हैं। हमने बहुत अच्छे से हिस्ट्री अभी तक पढ़ी है। हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में गुप्ता डायनास्टी के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे बता रहा हूँ कि मुझे इन लेक्चर्स को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक एक चीज़ बहुत सारी बुक्स से पढ़ना पड़ता है, फिर गूगल जाके क्रॉस चेक करना पड़ता है, फिर और हिस्ट्री ऐड करनी पड़ती है। इसके बाद मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फिर इसके बाद आपके पेपर्स एनालिसिस करने पड़ते हैं। इसके बाद जो मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं फिर मैं निकालता हूँ। इसको पूरा एक दिन लगता है बनाने में लेक्चर को। तो आपका इतना ही काम है, आप अच्छे से देखो, लाइक करो और कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, तभी जाके मैं इतना मेहनत और कर पाऊँगा। तो मुझे पहले मोटिवेट करो, तब जाके ऐसे लेक्चर्स आएंगे। तो क्या पढ़ा था हमने? गुप्ता डायनास्टी के बारे में। तो हम, अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं पढ़े, पिछले प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ जाके पहले पढ़ के आ जाओ, फिर ये वाला लेक्चर तब समझ आएगा। तो हमने पढ़ा था क्वीन दिदा के बारे में भी। तो क्वीन दिदा किन की थी? लोहाराज की बेटी थी। और लोहारा में कौन था? उदयराज। ये बात याद रखना, उदयराज की बहन थी क्वीन दिदा। इसने किसके साथ? क्षेमा गुप्ता के साथ शादी की थी, जो गुप्ता डायनास्टी की थी। लेकिन इसने खुद फिर लास्ट में हुकूमत की, वो मैंने आपको बताया, वो फिर खुद हुक्मरान कैसे बनी। और इसके बाद मरने से पहले इसने उदयराज, जो इसका भाई था, उसके बेटे जिसका नाम था संग्राम राज, उसी को हुकूमत दी, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो जाए दो फैमिलीज के दरमियान, क्योंकि लोहाराज पूंछ के थे। तो आ गई हुकूमत किनके? अब लोहाराज के हाथ में, जो इसका भतीजा था संग्राम राज। तो अब हम ये कह सकते हैं कि लोहारा डायनास्टी का फाउंडर कौन था? संग्राम राज। संग्राम राज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया था कि लोहारा डायनास्टी का फाउंडर कौन है। आपको टिक लगानी थी संग्राम राज। इसके बाद और एक क्वेश्चन आया था हर्षा के बारे में। हर्षा एक इम्पॉर्टेंट रूलर था किस डायनास्टी में? आपको लिखना था लोहारा डायनास्टी। जो मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं वो सारे पढ़ना। देखो, हर्षा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसके दौर में बहुत मुश्किलात का, मिलियंस ऑफ, जो लाखों लोग वो मर गए, क्योंकि पहले प्लेग, फिर फेमाइन, फिर डिज़ास्ट्रस फ्लड आ गया, जिसकी वजह से क्रॉप्स बर्बाद हो गए, फिर कहत साली हो गई, जिसकी वजह से बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा। तो हर्षा का बेटा कौन था? बोजा। लेकिन एक बार हर्षा और बोजा को मारा गया एक साथ ही, मिस्टीरियस डेथ्स हो गई इनकी, मतलब किसी ने इनको दोनों को एक साथ ही मर्डर कर दिया। तो इसके बाद उनके जो छोटे आए थे उनके बच्चे उचाला और सुसाला, दोनों फिर से किसी ने मार दिए, अननून ने मर्डर, ये भी हो गए। तो इसके बाद कौन आ गए? इसके बाद आ गए JS सिम्हा। जो मैं जल्दी बताऊंगा वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, जो मैं आराम से पढ़ाऊंगा वो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो JS सिम्हा एक इम्पॉर्टेंट रूलर था। तो JS सिम्हा क्यों इम्पॉर्टेंट रूलर था, यही आएगा। जो कल्हना पंडित हिस्टोरियन है, उसने अपनी बुक जो राजतरंगिणी है वो किसकी दौरे हुकूमत में लिखी? वो थी JS सिम्हा के दौरे हुकूमत में। कब कंप्लीट की? 1848-49, इसी के दौर में। तो ये थी कल्हना पंडित की इम्पोर्टेंस। तो JS सिम्हा, जिसको हम कंसिडर करते हैं लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, अगर ये भी आएगा हु वाज द लास्ट ग्रेट रूलर। हिंदू रूलर तो अभी बहुत आएंगे आप, लेकिन JS सिम्हा को ये कंसिडर किया जा रहा है कि ये लास्ट, ये रूलर, ग्रेट हिंदू रूलर है। तो ये बात याद रखना, इसको राजतरंगिणी की वजह से मशहूर है JS सिम्हा। सबसे लास्ट रूलर कौन था इनका? वनिता देवा, किनका? लोहाराज का। इसी के साथ हुआ समाप्त किनका? लोहाराज का। इसके बाद आ गई इनके बाद देवा डायनास्टी। देवा डायनास्टी मतलब इसमें बहुत सारी खलबलियाँ मच गई, क्योंकि एक ने भी इन्वेड किया, दूसरे भी ने इन्वेड किया, तीसरे ने भी इन्वेड किया, इन्वेड्स इनको बचाते बचाते आखिरकार ये हिंदू रूल जो चला आ रहा था अभी तक, वो 1339 में अल्टीमेटली लास्ट ख़त्म हो रहा है। आपको पता चलेगा आगे आगे। देखो, जो देवा डायनास्टी थी, इनका फाउंडर कौन था? संग्राम देवा। संग्राम देवा कौन था? फाउंडर ऑफ देवा डायनास्टी। ये क्वेश्चन आएगा हु वाज द फाउंडर। देखो, वहाँ था संग्राम राज लोहारा का, यहाँ था संग्राम देवा।
ये बात याद रखना, मिक्स नहीं करना, वहाँ कोई कौन था यहाँ कौन था। देखो इसके बाद फॉल ऑफ हिंदू रूल शुरू होने लगा। सहादेवा को क्या हुआ, सहादेवा के दौर में देखो शाहमीर आ गया, बहुत खतरनाक आदमी जो सुआत से आ गया। रिंचन जो लद्दाख से आ गया अपनी आर्मी, ये प्रिंस था अपनी आर्मी के साथ। इसके बाद लंकरचक आ गए, ये दर्द से आ गए, इनको मिनिस्ट्रीज़ मिल गई। तो मिनिस्ट्रीज़ का इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और उन्होंने कब्ज़ा ही जमाने की कोशिश की। इसके बाद इतना ही नहीं, देखो दुलूचा जो मंगोल, ख़तरनाक मंगोल था ना, फिरोशस मंगोल जिसको हम बोलते थे, इसने इन्वेड किया कश्मीर फ्रॉम जोजिला पास। आ गया इनका सहादेवा बेचारा, इसको खतरे ही खतरे मोलने पड़े। फाइनली जब रिंचन को पता चला कि सहादेवा थोड़ा कमज़ोर हो गया, इसने क्या किया, इसने बगावत की, क्योंकि रिंचन को रखा गया था एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर सहादेवा ने, और इसने सहादेवा को ही खदेड़ दिया और सहादेवा चला गया तिब्बत। ये ऐसे ही याद रखना। और रहा फिर आर्मी चीफ जो सहादेवा का था, जिसका नाम था, देखो जिसका नाम था रामाचंद्र। रामाचंद्र को उसने कत्ल ही कर दिया, क्योंकि वो तो भाग गया, सहादेवा उदयन देवा उसका भाई, ये तो भाग गए, लेकिन अब बच गया रामाचंद्र। रामाचंद्र तो इसको मारा ही। रामाचंद्र की बेटी थी कोटा रानी, और कोटा रानी को इसने अपनी बीवी बनाई, मतलब इसने रिंचन ने शादी की कोटा रानी के साथ, तो बन गया रिंचन बादशाह 3 सालों के लिए। इसके बाद क्या रहा, एक बार एक आदमी आ गया, सैयद शराफुद्दीन अब्दुर्रहमान शाह। सैयद शराफुद्दीन अब्दुर्रहमान शाह, जिसको हम बुलबुल शाह कश्मीर बोलते हैं। तो इसको जब इस पर नज़र पड़ी, फिर उसी के हाथों में रिंचन बन गया मुसलमान। जब रिंचन मुसलमान बन गया तो नाम रखा इसने सुल्तान सदरुद्दीन। ये क्वेश्चन आया था, रिंचन ने कौन सा नाम लिखा, आपको बताना है, सुल्तान सदरुद्दीन। इसके बाद रिंचन ने मुसलमान बनने के बाद बड़ मस्जिद बनाई। ये क्वेश्चन आया था, हु बिल्ट द बड़ मस्जिद इन कश्मीर, आपको रिंचन बताना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन रिंचन के बारे में खूब सारे क्वेश्चंस आए हैं, ये बात याद रखना। कहाँ का था ये, लद्दाख का। लेकिन रिंचन जब मर गए, इसके बाद इसकी बीवी जो रामाचंद्र की बेटी थी, जिसको रामाचंद्र को मारा गया था, कोटा रानी जो थी, कोटा रानी बन गई इसके बाद, रिंचन के मरने के बाद रूलर। तो रूलर जब बन गई, लेकिन साथ साथ यह जब उदयन देव को पता चला कि रिंचन मर गया और कोटा रानी औरत है जो हुकूमत चला रही है, इसने बोला चलो औरत का ही फ़ायदा उठाएं, अब मारा मारी स्टार्ट करें। ये आ गए फौज लेके वापस कश्मीर। कौन आ गया, सहादेव। और जब रिटर्न हुआ, वापस आ गया, तो कोटा रानी को लगा अब तो एक ही चारा है बचने का, वो है अपने आप को ऑफर करो, इसको बोलो मेरे साथ शादी करो। तो बहक गया कौन, उदयन देवा। उसने बोला चलो ठीक है, ये तो कोटा रानी के साथ शादी की। तो लेकिन कोटा रानी तो चालाक थी, रूलर थी, जिसने रिंचन के साथ भी शादी, बादशाह थी। ये ऐसे ही नॉमिनल हेड था, कि नॉमिनल किंग था उदयन देव, लेकिन सारे एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी कोटा रानी ही। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उदयन देव लास्ट रूलर था। अगर क्वेश्चन ये उदयन देव क्यों इम्पोर्टेंट है, ये है कि ही वाज द लास्ट हिंदू रूलर टिल 1339। तो इसके बाद हम बताएंगे कि जो शाहमीर, जो मैंने बताया सवात से आया, उसने भी हमला किया, उसने फिर कोटा रानी को ही मार दिया। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वो ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, आराम आराम से पढ़ेंगे। हो गए इसी के साथ हिंदू रूल, हिंदू एरा जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ कश्मीर में ख़त्म हो गया 1339 में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ये शाहमीर के बारे में। होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपको एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है, लेक्चर्स अच्छे से देखो, प्ले लिस्ट में जाओ, अगर कोई लेक्चर छूट गया वो पहले देख के आ जाओ। ये मैंने बहुत मेहनत के साथ आपके सामने पेश किया। होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।